हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसॉफी ज्ञान। और मैं हूं आपकी दोस्त हर्षा पिंपलकर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट में जो आज तक पूछे गए हैं एमसीक्यूज। तो ये क्वेश्चन सीरीज है फ्रेंड्स, हमारे 71 क्वेश्चन सीरीज चल रही है। पहले जो क्वेश्चन है आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए, यानी जो आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बढ़ जाएंगी। और यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे हम क्या करते हैं, रॉन्ग करके आते हैं। एक ही क्वेश्चन रहता है जो हमें अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 71। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अन्य व्यक्ति को उद्देश्य के रूप में मानने के लिए कांट के आदेश का अर्थ क्या है। तो ये कांट जी का क्वेश्चन है। तो कांट जी क्या कहते हैं कि पहले हम 4 ऑप्शन देख लेते हैं कि हम अपना सुख दूसरे की कीमत पर बढ़ाने के लिए विवश है। सेकंड है, हमें इसका कभी भी उपयोग के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। थर्ड है, उनके मानवीय मूल्य का हमें आदर करना चाहिए। और 4 है, इसको साधन के रूप में बर्ताव करने के लिए ईश्वर को भी अनुमति नहीं है। तो ये सही आंसर का चयन करना है, हमें बराबर टिक करना है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड, थर्ड और 4 क्या होने वाला है, राइट होने वाला है, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट होने वाला है। लेकिन फर्स्ट क्यों नहीं, कि यहाँ पे पूछा गया कि हम अपना सुख दूसरे की कीमत पर बढ़ाने के लिए विवश होते हैं। क्या हम दूसरों का सुख ले सकते हैं, क्या दुख ले सकते हैं? ठीक है, सुख में तो सब साथ है, लेकिन दुख में कोई साथ देता है क्या? नहीं हो देते। इसलिए यहाँ पे दूसरों के सुख क्या होते हैं, सुख हमें कीमत पर बढ़ाने के लिए विवश है। तो ये क्या है, रॉन्ग होने वाला है। तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड और 4 राइट है। क्वेश्चन है 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विवरणवादी नैतिक निर्णयों एवं विवरणात्मक कथनों में भेद नहीं करता, क्योंकि इसका विश्वास है कि यहाँ पे ये लॉजिक का यानी नैतिक कथनों पर क्या यहाँ पे बात की गई है, वो भी नैतिक निर्णयों एवं विवरणात्मक कथन में भेद नहीं है। तो क्यों भेद नहीं है, तो यहाँ पे पूछा गया। तो सही आंसर क्या है इसका, तो हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा ए राइट होने वाला है, क्योंकि नैतिक निर्णयों के विवरणात्मक घटक हो सकते हैं, नैतिक निर्णयों के सत्यता मूल्य भी हो सकते हैं। और थर्ड है, विवरणात्मक कथनों में नैतिक घटक भी हो सकते हैं, लेकिन नैतिक निर्णयों एवं विवरणात्मक कथनों में भेद बिल्कुल नहीं है। ये क्या होने वाला है, हमारा रॉन्ग होने वाला है। इसलिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा क्या होने वाला है फ्रेंड्स, राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन है हमारा 73। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि आप एक संगतवादी नहीं है और यह विश्वास करते हैं कि स्वतंत्र संकल्प फिर भी वास्तविक है, तब आप विश्वास करते हैं। तो किसका ये कथन है, ये कांट जी का कथन है। पहले ये हमने क्वेश्चन देखा था फर्स्ट वाला, और ये भी क्या है, उनका ही कथन है। तो वो कहते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे सही नहीं है, पहले देखिए सही नहीं है, यानी हमको क्या करना है, रॉन्ग का यहाँ पे आंसर देना है। तो यहाँ पे रॉन्ग कौन से होने वाले हैं, तो सेकंड, थर्ड और 4 यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि सार्वभौमिक नियतिवाद असत्य होते हैं। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो नियतिवादी हो असत्य हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। थर्ड है कि सार्वभौमिक नियतिवाद संकल्प स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करता। और 4 है कि सार्वभौमिक नियतिवाद का संकल्प स्वतंत्रता के साथ सह अस्तित्व हो सकता है। ये क्या है, रॉन्ग होने वाला है। सेकंड, एक जो फर्स्ट है स्वतंत्रता कारणता विरोधी होते हैं, ये क्या होने चाहिए, तो राइट यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन हमको असत्य की बात की गई है, सही नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड और 4 क्या होने वाला है, रॉन्ग होने वाला है। क्योंकि अगर हमारे पहले वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये पता चलता है यहाँ पे स्वतंत्र संकल्प की बात की है, और ये किसका कहा था, कांट जी का कहना था। इसलिए वो पहले आप क्वेश्चन वीडियो देख लीजिए फ्रेंड्स। इसलिए आपका जो बेसिक नॉलेज है वो आगे आगे जैसे मैं वीडियो डालती जाऊंगी वैसे वैसे आपका क्या होता है, गेन होते जाएगा। इसलिए यहाँ पे आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर है 74। यहाँ पे पूछा गया है कि ये क्या है, एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे ये लॉजिक का एक पार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे उभय तो पाश का हमें क्या करना है, आंसर देना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यदि सोहन यानी एक व्यक्ति का सोहन एक है, तो उसके अनुसार इनका क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन होने वाला है। यदि सोहन विचारशील होता तो वह यह काम अवश्य करता, और यदि वह ईमानदार होता तो वो अपनी भूल अवश्य स्वीकार कर लेता, या तो उसने यह काम नहीं किया या अपनी भूल स्वीकार नहीं की। तो सोहन या तो विचारशील नहीं या ईमानदार नहीं। उपयुक्त
युक्ति में उभयतोपाश का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पे उभयतोपाश का प्रकार है, तो मैं जब वीडियो डालूंगी फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो लॉजिक का पार्ट है वो मैं अच्छे से आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो हमारे एमसीक्यूज की सीरीज अगर पूरी खत्म हो गई तब मैं ये अच्छे से वीडियो डालने वाली हूँ लॉजिक के। तो यहाँ पे लॉजिक का हमारे 10 क्वेश्चन हमें यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि मिश्र विघातक उभयतोपाश ये क्या है राइट आंसर है। तो आप अगर पूछे तो हमें सी में भी ये क्या है प्रिंट मिस्टेक हो गई है, इसलिए मिश्र विघातक का क्या है उभयतो ये पाश हमारा राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए प्रिंट मिस्टेक देखिए, ये अगर आप अच्छे से देख लेते ए में क्या है विधायक है और इसमें भी शुद्ध क्या है विधा तक है। तो यहाँ पे य और त में क्या है डिफरेंस है, इसलिए आप सी का भी ऑप्शन जो अगर आपको राइट अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे य और यहाँ में त में क्या है डिफरेंस है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, यहीं पे हम क्या करते हैं गड़बड़ी करते हैं, हमारे 2 मार्क्स ऐसे ही चले जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अगर आप सुन रहे हैं और तो देख क्वेश्चन भी टैकल करना सीख लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे मिश्र विधा तक की बात हो रही है, इसलिए जो मैं क्वेश्चन जो उच्चार निकालती हूँ तो उस पर आप ध्यान देखिए सुनिए, क्योंकि यहाँ पे य और त का डिफरेंस है और पहले में भी क्या है ए और बी में यहाँ पे य और त का डिफरेंस है। आपको तो सब सेम लग रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए यहाँ पे। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे डी होने वाला है। क्वेश्चन है हमारा 75 मिल के कारणता के निम्नलिखित में से कौन सा नियम शामिल है। तो यहाँ पे मिल का कारणतावाद में एक ही शामिल है, वो कहते हैं कि एक रूपता का नियम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन होने वाला है। क्या होने वाला है डी, क्योंकि देखिए सी की बात कौन करता है पूर्वस्थापित सामंजस्य का करार को किसने कहा था लेibniz ने कहा था ना। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या होने वाला है लेibniz का क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हमको मिल का क्वेश्चन पूछा गया है, उनका कारणता का नियम क्या है, तो हमारा एकरूपता का नियम यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन है 76 प्रकृति की एकरूपता और कारण संबंधी है, लेकिन दोनों में किसका क्षेत्र अधिक व्यापक है। देखिए प्रकृति की एकरूपता और कारण संबंधी, ठीक है, तो इनके दोनों क्षेत्रों में से कौन सा व्यापक है, तो हमें राइट आंसर होने वाला है प्रकृति की एकरूपता। ये क्या है जो उसका क्षेत्र है वो अधिक व्यापक है, ना कि कारणता का, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा बी, प्रकृति की एकरूपता का क्षेत्र क्या है अधिक व्यापक है, बहुत बड़ा है। क्वेश्चन है 77 यहाँ पे पूछा गया है कि संसार में बुराई का कारण मानव का अशुभ संकल्प और भलाई का कारण ईश्वर कृपा, यदि निम्नलिखित में से किसने कहा था। देखिए संसार में जो बुराई होती है वो अशुभ के बारे में होती है। प्रॉब्लम ऑफ फिलोसॉफी में इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि क्या यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने कहा था, तो यहाँ पे दार्शनिक का नाम दिया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सेंट ऑगस्टाइन जी ने ये क्या कहा था कि संसार में बुराई का कारण मानव का अशुभ संकल्प और भलाई का कारण क्या है ईश्वर है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स हमारा सी। क्वेश्चन है 78 यहाँ पे पूछा गया है कि स्पिनोजा का परम सत्य यानी ब्रह्म या ईश्वर किस भारतीय दर्शन के परम सत्य से मिलता जुलता है। देखिए स्पिनोजा कौन है, डेकार्ट स्पिनोजा लेibniz कौन है, बुद्धिवादी दार्शनिक है कि नहीं। तो यहाँ पे बुद्धिवादी दार्शनिक की बात कौन है, स्पिनोजा की बात हो रही है। तो उन्होंने ब्रह्म या ईश्वर किस भारतीय दर्शन के परम सत्य से मिलता जुलता है, तो परम सत्य की बात किसने की थी, शंकराचार्य जी ने की थी। शंकराचार्य जी कौन थे, अद्वैतवादी थे कि नहीं। तो इसलिए शंकर के अद्वैतवाद के परम सत्य से यहाँ की उनकी क्या मिलती जुलती है। और स्पिनोजा किसकी बात की थी, परम सत्य की बात की थी, ब्रह्म या ईश्वर के भारतीय दर्शन से परम सत्य से किसके साथ मिलता जुलता है। तो राइट आंसर होने वाला है हमारा बी, शंकर के अद्वैतवाद के परम सत्य से मिलती है। क्वेश्चन है 79 यहाँ पे पूछा गया है कि मनस और शरीर की व्याख्या क्रमशः मानसिक और भौतिक तथ्यों से ही की जा सकती है, क्योंकि दोनों न तो एक दूसरे के कारण है न एक दूसरे को प्रभावित ही करते हैं। यह किसका विचार है। देखिए मन और शरीर यानी ये किसने कहा था, माइंड एंड बॉडी किसने कहा था, मानसिक और भौतिक तथ्यों से मिलती जुलती किसने कहा था, ये स्पिनोजा का कहना था। ये अरस्तु लॉक और कनात किस में आते हैं, कैसे ऑप्शन हम चूज करेंगे, कनात किस में आते हैं बताइए, वैशेषिक में आते हैं कि नहीं, भारतीय दर्शन में है कि नहीं। तो अरस्तु कौन थे,
उन्होंने निगमनात्मक बात की थी। जो आगमनात्मक निगमात्मक बात है तो उनके निगमात्मक बात की थी। उनके प्रथम आधुनिक लॉजिक का पितामह कहा जाता है अरस्तु जी को। अरस्तु कौन है? अरिस्टोटल की बात की थी। और लॉक कौन है? अनुभववादी दार्शनिक है। तो यहाँ पे मनुष्य और शरीर की बात व्याख्या किसने की थी? स्पिनोजा ने की थी ना। इसलिए राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे? ए। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन टैकल करेंगे तो ही आप क्या कर देंगे, यूजीसी नेट की एग्जाम क्रैक कर सकेंगे, क्योंकि ये शब्द में क्या करते हैं, वर्ड में हमें घुमाते हैं। क्वेश्चन है 80। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन है हमारा 80। यहाँ पे पूछा गया कि चिद्नु समस्त विश्व का प्रतिबिंब करने वाली चेतन शक्ति है और इसमें गवाक्ष यानी विंडोज नहीं है, तो यह मत किसका है? तो पट से आंसर दीजिए हमें कमेंट्स बॉक्स में, नहीं तो मैं बताऊंगी अभी। चलिए जान दो, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है लाइब्निज। इसका यह कथन है, क्योंकि चिद्नु की बात किसने की थी? लाइब्निज ने की थी ना। क्या डेकार्ट जी ने की थी, कांट जी ने की थी, क्या स्पिनोजा ने की थी? नहीं, तो लाइब्निज ने की थी। इसलिए चिद्नु समस्त विश्व का क्या है? प्रतिबिंब करने वाली चेतन शक्ति है, और इसमें गवाक्ष यानी विंडो लेस क्या है? विंडोज नहीं है। तो यह किसका मत था? लाइब्निज का कहना था। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन जो किए थे अच्छे से डिस्कस किए फ्रेंड्स। अगर डिस्कस नहीं किए होंगे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए, हमने डिस्कस नहीं किए क्या नहीं किए। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगले वीडियो लेक्चर में और 10 क्वेश्चन लेके आऊँगी मैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को, फिलोसॉफी ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट्स करके भेजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।